दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक को करते हैं कंटिन्यू 2022 के रिकैप को और बात करते हैं उस फाइटर के बारे में जिसने एक फाइट में 2022 में सबसे बड़ा परफॉर्मेंस दिया हो, सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया हो और डोमिनेट किया हो उस फाइट में। नाउ मैंने कोशिश की कि मैं इस कैटेगरी में सिर्फ वही नाम पिक करूं या वही फाइट्स पिक करूं जो कि थ्री किसी न किसी बेल्ट के लिए, किसी टाइटल के लिए। बट कुछ नाम ऐसे भी आ गए जो कि नहीं थे बेल्ट के लिए, बट एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत इस लिस्ट की और करते हैं बात कौन सी थी वो फाइटर्स और वो फाइट जिसको हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर। जो फर्स्ट नाम है इस लिस्ट में मेरी तरफ से वो है अमांडा न्यूनेस, जिन्होंने इम्प्रेस किया उनकी परफॉर्मेंस से अगेंस्ट जुलियाना पेना। नाउ हिस्ट्री यहाँ पे ये है कि पेना चैंप बन गई थी इस फाइट से पहले, तो इस फाइट में अमांडा वाज द चैलेंजर एंड पेना वाज द चैंप। और यहाँ पे ये फाइट जीतना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी और एक बहुत बड़ा एक सवाल भी था इस फाइट से पहले, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि इन मेन डिवीजन वी हैव ए गोट लिस्ट, वहाँ पे 5 नाम वहाँ पे हैं। बट जो करते हैं बात वुमेन के बारे में तो सिर्फ वहाँ पे एक ही नाम है, वो है अमांडा। और इस फाइट में जाने से पहले वहाँ पे एक सवाल लग गया था कि हे हार गई अपनी बेल्ट अमांडा, तो शायद उन्हें अब कहना गोट में भी सही नहीं है। और इसलिए इस फाइट को उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने ये फाइट जीती, बट जिस हिसाब से जीती, जिस तरीके से जीती, पांचों के पांचों राउंड डोमिनेट किया, शुरुआत से लेकर लास्ट तक, ग्राउंड के ऊपर, फीट के ऊपर, हर जगह उन्होंने दिखाया कि क्यों उन्हें लोग चैंप कहते हैं। इस फाइट की ये भी मायने ये हैं कि पेना का यहाँ पे चैंप बनना, लोग कह रहे थे कि एक मे बी इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि अमांडा अब थक गई हैं, उनके पास बहुत पैसा आ गया है, तो उनके पास वो हंगर नहीं है और शायद अब नया एरा स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे सवाल थे कि उन्होंने जिम बदला है, उन्होंने अपना जिम छोड़ दिया, वहाँ कुछ इशू थे, लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। लेकिन उस सब को दूर करते हुए, सबको हटाते हुए अमांडा ने ये बात प्रूव की कि उन्हें गोट कहते हैं, उसका एक मतलब है, उसका एक रीज़न है। और इस फाइट में पाँचों के पाँचों राउंड जीत के उन्हें प्रूव किया कि ही इज़ द चैम्प। दूसरी बार चैम्प बनी मिडवेट डिवीजन की, और ऑब्वियसली शायद फिर से एक बार उन्हें हम गोट कह सकते हैं विमेन डिवीजन के, सब डिवीजन्स के। जो दूसरी फाइट है मेरे हिसाब से इस लिस्ट में, वो है एलेक्स वोल्कानोव्स्की फॉर हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट मैक्स होलोवे 3। नाउ आई मीन इस टाइम पे, इस फाइट से पहले पहली बार जब ये फाइट हुई थी अगेंस्ट मैक्स, ये फाइट वो जीत गए थे एलेक्स वोल्कानोव्स्की, फाइन, नो कंट्रोवर्सी। दूसरी फाइट में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था बिकॉज बहुत सारे फैंस और मैं भी शामिल हूँ, मेरे हिसाब से ये फाइट जीत गए थे हॉलोवे, बट बिकॉज ऑफ बैड जजिंग नहीं जीत पाए। और इसलिए ये तीसरी फाइट में ये बात बहुत साफ साफ थी कि यहाँ पे जो जीते उसे साफ साफ जीतना होगा, नो कंट्रोवर्सी, नो नो ड्रामा। और वोल्कानोव्स्की ने पहले राउंड से ही ये बात दिखाई कि क्यों वो चैंप हैं। मैक्स हॉलोवे को हराना एक अलग बात है, बट उनको डोमिनेट करना पांच के पांचों राउंड, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी फाइटर ने मैक्स हॉलोवे को डोमिनेट किया हो, लहूलुहान किया हो पांचों के पांचों राउंड। और ये दिखाता है कि क्यों ये इतना बड़ा परफॉर्मेंस था, कि अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई डाउट नहीं है किसी के मन में भी कि कौन चैंप है इस डिवीजन का। और ये बात भी साफ हो गई एक तरीके से कि मैक्स हॉलोवे शायद नंबर 2 हैं और वोल्कानोव्स्की नंबर 1 है। इस फाइट के बाद ये बात भी साफ हो गई कि देयर इज नो वन इन 145 पाउंड डिवीजन जो कि शायद अब खेल पाए, जो कि टक्कर दे पाए वोल्कानोव्स्की को इस टाइम पे। हाँ, कुछ टाइम में भी पॉसिबल है, और इसलिए वोल्कानोव्स्की को अब मौका मिल रहा है फाइट करने का फॉर सेकंड बेल्ट, बिकॉज देयर इज नो डाउट कि ही इज द बेस्ट फेवरेट फाइटर ऑफ ऑल टाइम। हराना होजे ऑल्डे को, हराना मैक्स हॉलोवे को, आई मीन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल यहाँ पे है, बट आई मीन कौन इस टाइम पे है जो कि हरा सकता है वोल्कानोव्स्की को उनकी डिवीजन में? देयर इज नो वन, देयर इज नो वन। तो वन ऑफ द बेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम इन फेदरवेट डिवीजन। आई नो होजे ऑल्डे मे बी एक लेजेंड है, बट अगर आज आप देखें इस टाइम पे देयर इज नो वन जो कि आसपास भी है वोल्कानोव्स्की के, और इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं एंड अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं टू फाइट अगेंस्ट ए बिगर फाइटर मकाचेव। एंड अगेन डिफरेंट टॉपिक, बट वो फाइट दोस्तों और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो थर्ड नाम है इस लिस्ट में, और एक तरीके से एक वो फैन एंट्री है मेरी तरफ से, वो है हमजा चिमाएव वर्सेस केविन हॉलैंड। नाउ
ऑब्वियसली ये फाइट होनी थी उनकी अगेंस्ट नेट डियाज, वेट मिस किया। आगे आते आते हॉलैंड एक बहुत ही ड्रामेटिक फैशन में फाइट होती है, लेकिन ये फाइट जीतना हमज़द के लिए बहुत ज़रूरी था। जो फाइट उससे पहले हुई थी वो थी अगेंस्ट गिलबर्ट बर्न्स, और वो एक साफ-सुथरी फाइट नहीं थी। कंट्रोवर्सी वहाँ पे थी, हर्ट हुए थे, फाइट आईक्यू पे सवाल लगा था, कार्डियो पे सवाल लगा था, और इसीलिए ये फाइट उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी था। फाइट जीतना एक अलग बात है, लेकिन जो उन्हें डोमिनेट किया, एक लगा नहीं कि ये दोनों फाइटर एक डिवीज़न के हैं या आस-पास भी हैं। हाँ, आई मीन एक वहाँ पे है स्टार मार्क कि ये फाइट नहीं थी प्लान्ड और नहीं थी इस डिवीज़न में, बट फिर भी जब हमज़त होते हैं अपने मूड में, जब वो होते हैं अपने फॉर्म में, जस्ट लाइक कॉनर, देयर इज़ नोबडी हू कैन डिफीट देम। आई मीन जब करें बात कॉनर की अगेंस्ट एडी अल्वारेज़, अगेंस्ट होज़े आल्डो, अगेंस्ट डोनाल्ड सर्रोने, आई मीन देयर इज़ नो चांस कि कोई उन्हें हरा पाए उस दिन, और कुछ वैसा ही दिन था फॉर हमज़त जब उन्होंने हराया केविन हॉलैंड को। और इसीलिए बहुत बड़ा परफॉर्मेंस, एक यादगार परफॉर्मेंस मेरे लिए, फ्रैंकली एज अ फैन, एंड दैट्स व्हाई ये ना नंबर है नंबर 3 लिस्ट पे एज अ फैन एंट्री। जो टॉप फाइट है और जो टॉप नाम है इस लिस्ट में मेरी तरफ से वो है इस्लाम माखाचेव। नाउ ये नाम टॉप पे इसलिए है बिकॉज हराना ओलिवेरा को एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और हराना उन्हीं के गेम में सबमिट करना एक बहुत बड़ी बात है। अ, जिस हिसाब से चल रहा था पूरा आई वुड से रेन ऑफ और एरा ऑफ ओलिवेरा, हराया डस्टिन पोरिये को, हराया गेची को, हराया चैंडलर को, लगा शायद यार ये बंदा एक अलग लेवल पे है, और जो कोई टक्कर दे सकता है इस्लाम मकाचेव को वो ओलिवेरा ही है। लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, और ओलिवेरा को सबमिट करना उस फाइटर को, यानी कि ओलिवेरा जिसके पास सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है सबमिशन के यूएफसी के अंदर, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इसलिए मेरी लिस्ट में ये सबसे बड़ा परफॉर्मेंस था कि एक लाइक अमांडा ने हराया किसको, जो कि चैम्प थी पैना, एलेक्स वोल्कानोव्स्की ने हराया किसको, मैक्स होलोवे को, जो कि फॉर्मर चैंपियन है, और यहाँ पे हराना ओलिवेरा को, जो कि चैम्प नहीं थे, बेल्ट उस समय वैकेंट थी, बड़े तरीके से हाँ वो चैम्प थे फॉर द पीपल, और उनको हराना और डोमिनेट करना उस तरीके से एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस था। तो दोस्तों मेरे लिए ये था परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर इस्लाम मखाचेव। दोस्तों ये थी मेरी लिस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर की। कोई ऐसी फाइट है, कोई ऐसा नाम है जो कि मैंने मिस कर दिया है, आपको लगता है, प्लीज़ आप डालिए कमेंट्स में, करते हैं बात उसके बारे में भी कमेंट्स सेक्शन में। बट ये थी मेरी लिस्ट। दोस्तों थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।